गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने जो है मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा था, स्पाइनल कोड के बारे में। आज हम जो है मानव तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा भाग है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं उन्हें कहा जाता है जिनका उद्गम जो है मस्तिष्क से होता है, यानी ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, क्रेनियल नर्व। और मेरु तंत्रिकाएं ये मेरुरज्जु से जुड़ी होती है, इनको स्पाइनल नर्व कहा जाता है। कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या है ये 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है और इनको कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिकाओं को आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। इनमें पहली प्रकार की जो है संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी प्रकार की जो है चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं, जिनको मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। और तीसरी प्रकार की जो है वो है मिश्रित तंत्रिकाएं, मिश्रित तंत्रिकाएं। इस प्रकार से तंत्रिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है: संवेदी तंत्रिकाएं, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। संवेदी तंत्रिकाएं जो है ये आवेग या उद्दीपन को अंगों से मस्तिष्क की ओर लेकर जाती है। ये एक ही दिशा में कार्य करती है। ये आवेग और उद्दीपन को अंगों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है, जबकि जो चालक और प्रेरक तंत्रिकाएं हैं ये वापस सूचना को मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाते हैं। और जो मिश्रित तंत्रिकाएं हैं ये दोनों प्रकार के कार्य करती है, यानी ये आवेग को अंगों से मस्तिष्क की ओर लेकर भी जाती है और वापस सूचना को जो है मस्तिष्क से अंगों तक वापस लेकर भी आती है। दोनों कार्य करने की वजह से इनको मिश्रित तंत्रिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार से तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है कार्य के आधार पर। अब ये जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, क्रेनियल नर्व, ये 12 जोड़ी होती है। इन तंत्रिकाओं को एक सारणी में जो है दिखाया गया है, टेबल में दिखाया गया है कि उन कपाल तंत्रिकाओं के जो नाम, एक तरफ नाम, दूसरी तरफ उसका स्वभाव का मतलब वो किस प्रकार की है, संवेदी है, चालक है या मिश्रित है। फिर उसका उद्गम यानी शरीर के कौन से भाग से वो निकल रही है, और फिर उसके बाद में उसके कार्य, ये एक सारणी में दिखाया गया है। ठीक है।
परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाओं का जो उद्गम है यानी ये मस्तिष्क से निकलती है और इनकी संख्या जो है 12 जोड़ी होती है, जिसे इस सारणी में दिखाया गया है। इनमें सबसे पहले जो है एक तरफ तंत्रिकाओं के नाम, उनका स्वभाव, उद्गम और कार्य यहाँ पर दर्शाए गए। इसके पश्चात मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स, मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। तो जो मेरु तंत्रिकाएं हैं ये मेरु रज्जु से निकलती है, मेरु रज्जु से जुड़ी होती है। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। कशेरुक दंड के 5 भाग होते हैं, पांचों भागों से ये तंत्रिकाएं निकलती है। ये तंत्रिकाएं जो कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड जो है ये कशेरुक से मिलकर बने होते हैं और ये जो तंत्रिकाएं हैं ये दो कशेरुक के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान से ये तंत्रिकाएं निकलती है। यहाँ पे मेरु रज्जु है और यहाँ से ये तंत्रिकाएं बाहर निकलती है। दो कशेरुक के बीच का जो स्थान है वहां से ये तंत्रिकाएं बाहर निकलती है। तो कुल जो है 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। उनमें से 31 जोड़ी में से ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं, ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं, जो कशेरुक दंड जो ग्रीवा भाग में वहां से निकलने वाली तंत्रिकाएं, फिर वक्षीय मेरु तंत्रिकाएं, इसके पश्चात कटी मेरु तंत्रिकाएं, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं और अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं ग्रीवा ये 8 जोड़ी होती है, वक्षीय मेरु तंत्रिकाएं ये 12 जोड़ी, कटी मेरु तंत्रिकाएं 5 जोड़ी, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं 5 जोड़ी और अनुत्रिक मेरु तंत्रिका ये 1 जोड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स और लंबर, फिर ये जो त्रिक मेरु तंत्रिकाएं हैं जिसको सेक्रम कहा जाता है और अनुत्रिक जो फोकाजियल स्पाइनल नर्व। तो ये 5 प्रकार की मेरु तंत्रिकाएं होती है और इनकी कुल संख्या जो है 31 जोड़ी होती है। इसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र के बाद में जो तीसरा प्रकार का तंत्रिका तंत्र है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसकी जो खोज, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज लेंगने नामक वैज्ञानिक ने की। लेंगने नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है उन आंतरिक अंगों की
क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो अनैच्छिक प्रकार की क्रियाएं होती है। आंतरिक अंग जैसे हमारे हृदय, फेफड़े, आमाशय, यकृत, रक्त दाब, जो रक्त वाहिनियां वगैरह जो है, इन सभी अंगों पर नियंत्रण, जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में इसको बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में आपात जो विपरीत स्थितियां होती है, उन विपरीत स्थितियों में ये तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। यानी आपात स्थितियों में उस स्थिति से हमें निपटने के लिए ये तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। और उस स्थिति में जैसे हमारे जो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आंखों की जो पुतलियां हैं वो फैल जाती है, यानी आंखें बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से ये तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्र जब आपात स्थिति समाप्त हो जाती है, तो आपात स्थिति के समाप्त होने पर सारी क्रियाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाने का कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। तो इन दोनों तंत्रिका तंत्र, ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इन दोनों तंत्र के कार्यों को, ये दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इनके कार्यों को एक सारणी में समझाया गया है, एक सारणी में इनको दिखाया गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये दोनों तंत्र जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तनाव की स्थिति में कार्य करता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है तनाव की स्थिति समाप्त होने पर सामान्य स्थिति लाने का कार्य करता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है तनाव की स्थिति में जैसे हृदय की धड़कन बढ़ा देता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन का स्राव बढ़ा देता है, आंखों की पुतलियों को फैला देता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो तनाव की स्थिति में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होते हैं। फिर जब तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की जो स्थिति को सामान्य करता है, जैसे हृदय की धड़कन को वापस कम करता है, एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को कम करेगा, पसीने को घटाता है, ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार से सारणी में जो जो लक्षण दे रखे यहाँ पर इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है।